मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। हमारा मुतालबा ये नहीं कि इलेक्शन जीते, हुकूमत में आए और बड़ी गाड़ियों में घूमे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 190 मिलियन पाउंड बड़ा डाका है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड में खिताब। कहा, मुल्क की खिदमत करने वालों को जेल में डाला और मुल्क बदर किया गया। जो लोग खेल खेल रहे थे उन्हें लाया गया। एक खलंडरे को लाया गया जिसको मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ पता नहीं था। जुबानी कलामी रियासत मदीना की बात करते थे, इखलाकियात का भी इल्म नहीं था। मैं हुकूमत में आता हूं तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूं हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और वो सारे मजलूम पहले कुछ सालों तक जालिम की कतार में चल रहे हैं। आज जुल्म का बयानिया बनाया जा रहा है। सारे मजलूम पहले जालिम की कतार में चले गए थे। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इजहार का हक है। जो हुकूमत आता है उसे आज़ादी राय बुरी लगती है। मुल्क में आज़ादी इजहार का बयानिया हर दौर के साथ मुख्तलिफ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक सवाल पर कहा, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त पाकिस्तान से, पाकिस्तान की शनाख्त गिलगित बल्तिस्तान से जुड़ी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कलअदम करार देने की दरखास्तें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को नोटिस। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली का केस। शरीक मुल्जमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुल्जमान के इश्तिहारात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए। FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए FIA से राब्ता किया था। Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 66,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। आज ट्रेडिंग के दौरान 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्टॉक मार्केट में स्कूप बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की बेहतर सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। डॉलर की कीमत में कमी से महंगाई कम हुई। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। निगरान हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अरकान और मारूफ कंपनियों के सरबराहान ने मुलाकात की। लाहौर हाईकोर्ट ने PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरावाला की नई हल्काबंदियां कलअदम करार दी थी। इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। दरख्वास्त गुजारों के वकील आजम नजीर तारण ने मौक़िफ़ अपनाया। हल्काबंदियां करते वक्त 1 लाख आबादी को दूसरे हल्कों में शामिल कर दिया गया। हल्काबंदियां वोटर्स की सहूलियत के लिए की जाती हैं, मुश्किलात में डालने के लिए नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म। लिखा, तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई,
DGISI भी रिपोर्ट दें। ऑडियो किसने रिलीज की? FIA, पैमरा और PTA को नोटिस। DG लॉ, पैमरा और DG लॉ PTA को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत को आगाह किया जाए, क्या इस तरह की ऑडियो कौमी मीडिया पर नशर की जा सकती है? PTA सोशल मीडिया साइट से राब्ता करके अकाउंट ट्रेस करे। जेर समाअत केस के दौरान एक और ऑडियो लीक होना परेशान कुन है। शहरियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत साबित हो जाए तो इसके नताइज हैं। केस की आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, जबालिया कैंप पर हमला, नसीरात कैंप के करीब बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में मारूफ शायर अदीब डॉक्टर इफ़त भी शामिल। मारूफ स्कॉलर ने शिमाली गजा छोड़ने से इनकार किया था। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 17,000 से बढ़ गई। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में 21 अस्पताल और 110 तिब्बी मराकज़ गैर फाल हैं। गजा में जंगबंदी की कोशिशें, सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। वाशिंगटन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अमवात से मुतल्लिक हकीकी और इसराइल के जारी करदा आदादुशुमार में वाज़ेह फ़र्क है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए मगरबी मुल्कों की जानिब से इसराइल की भरपूर फौजी मदद, असलहा और दीगर सामान से लदे 200 कार्गो तैयारे भिजवाए गए। इसराइली वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीका ने इसराइल को सबसे ज्यादा असलहा दिया। हमास का दहशतगर्द इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। जनूबी गजा में मजीद 6 सहूनी फौजियों को हलाक कर दिया। तर्जुमान अल-क़िसाम ब्रिगेड अबू बैदा कहते हैं 3 दिन में सहूनी फौज की 135 गाड़ियों को तबाह किया गया। जनूबी गजा में साबिक इसराइली आर्मी चीफ का बेटा हलाक हो गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान 87 सहूनी फौजी मारे जा चुके हैं। इसराइली हेलीकॉप्टर ने बदहवासी में अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी। एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। हमास ने 2 माह में इसराइल पर 1 लाख रॉकेट और मिसाइल फायर किए। दो दिन से भूखा हूं, खाना नहीं मिला तो मर जाऊंगा। नन्हे फलस्तीनी की दुहाई। बेघर फलस्तीनी खवातीन ने कहा, खाना है न पानी, बच्चों के लिए दूध भी नहीं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं। बमबारी से नहीं मरे तो सर्दी और भूख से मर जाएंगे। आलमी इदारों का कहना है लाखों अफराद खाने और पानी से महरूम हैं। हजारों बेघर अफराद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए खुराक के सामने जमा हो गए। टंडोवाला यार में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक कुआं 8.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौम गैस दरियाफ्त हुई है। कुएं से 360 बैरल यौम खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। मसाइल और मुश्किलात हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ताउन करना हमारी जिम्मेदारी है। स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने अंडर पासिस मुकम्मल करने की हतमी तारीख पर रिपोर्ट 12 दिसंबर को तलब कर ली। अदालत ने वॉल्टन रोड पर CBD का नया मनसूबा शुरू करने से रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तरक्याती मंसूबों से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। CBD के जो मंसूबे चले हैं उन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए। सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर्स, DEOs और मुतालिका अफसरान से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। फर्नीचर के हवाले से हेडमास्टर्स, TEOs की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए, फर्नीचर है ना वॉशरूम, सरकारी स्कूलों में बच्चे फर्श पर पड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट कहां जाता है, तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। फर्नीचर की खरीदारी में 13 करोड़ रुपए की करप्शन। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 2 अफसरों को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया।
कराची में किताबों की खरीदारी में मुबैना करप्शन की ARY न्यूज की खबर पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सोहेल को मुअत्तल कर दिया गया। इजाफी चार्ज अख्तर हुसैन बुकटी के सुपुर्द किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 अरब से ज्यादा की किताबों की खरीदारी में सेपरा रूल्स नजरअंदाज किए गए। CTD की पुरानी सब्जी मंडी कराची में कार्रवाई, कालादम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिम से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनने से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 मंसूख करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। 2 अगस्त 2023 को भारतीय चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 16 रोज तक समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में शदीद ठंड ने डेरे डाल दिए। स्कर्दू में पारा -8 तक गिर गया। गिलगित तस्तोर में -5, गोपस में 4 और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। क्वेटा में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात, कम से कम दर्जा हरारत -2 रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 4, लाहौर में 9 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PSL सीजन 9 की आखिरी ट्रेड डील, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर फैसल अकरम के बदले मुल्तान सुल्तान से शान मसूद को ट्रेड किया। मुल्तान को कराची किंग्स की डायमंड और सिल्वर राउंड की पहली पिक मिलेगी। कराची किंग्स के 8 खिलाड़ी बरकरार। शान मसूद गोल्ड कैटेगरी में शामिल होने के साथ ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। शोएब मलिक बतौर मेंटोर गोल्ड कैटेगरी में शामिल। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है शान मसूद को खुशामदीद कहते हैं। शान की शमूलियत किंग्स में बेहतरीन इजाफा साबित होगी। सीजन 9 में इनके तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाएंगे। उम्मीद है रिटेन खिलाड़ी हिकमत अमली और कल्चर में अहम किरदार अदा करेंगे। गुज़िश्ता सीजन में जो खिलाड़ी साथ थे, इन सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। हारिस रऊफ को अजीम क्रिकेटर बनना है तो टेस्ट क्रिकेट खेलना होगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आजकल वाइट बॉल के कई स्पेशलिस्ट खिलाड़ी मौजूद हैं, मगर टेस्ट क्रिकेट बड़े खिलाड़ियों का खेल है। इसमें 8 ओवर का स्पेल कराना होता है। टेस्ट क्रिकेट लंबी रेस है। नए कप्तान शान मसूद के लिए ये दौरा मुश्किल होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच। मैट विंशा की सेंचुरी ने PM11 की पोजीशन मजबूत कर दी। कैनबरा में तीसरे रोज होम टीम ने 4 विकेट पर 367 रन बना लिए। सिर्फ 24 रन का खसारा बाकी। कौमी स्पिनर इब्रार अहमद के पांव में तकलीफ, MRI के जरिए जायजा लिया जाएगा। एक्शन से भरपूर अबू धाबी T10 लीग नॉकआउट मरहले में दाखिल। पहले क्वालिफायर में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और सैंप आर्मी टकराएंगे। एलिमिनेटर में दक्कन ग्लैडिएटर्स और बंगला टाइगर्स का मुकाबला होगा। दूसरे क्वालिफायर में एलिमिनेटर की फातेह क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम के मध्य मुकाबला आएगी। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नेशनल T20 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पेशावर, एबटाबाद, कराची वाइट्स और रावलपिंडी ने फाइनल 4 में जगह बना ली। इवेंट में आज भी 4 मैच खेले जा रहे हैं। नेशनल स्टेडियम में होने वाले तमाम मैच ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स कार हो या लग्जरी गाड़ियां, विंटेज से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक,
सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया।